राधे राधे। जय श्री कृष्णा। सीमा क्रिएशन हब में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। साथियों, 2024 में चतुर्मास कब से कब तक है, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाएं, क्या करें, क्या नहीं करना चाहिए, दान क्या करें, उद्यापन कैसे करें, चतुर्मास के क्या नियम हैं, क्या फ़ायदे हैं, आज मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगी। आषाढ़ी एकादशी यानी देवशयनी एकादशी से चतुर्मास शुरू होता है और देव उठनी एकादशी तक चलता है। इस साल 2024 में देवशयनी एकादशी 17 जुलाई की है और दिन पड़ेगा बुधवार, तो चतुर्मास 17 जुलाई बुधवार से शुरू होता है जो कि देव उठनी एकादशी तक चलता है। क्या करें, क्या नहीं करना चाहिए। चतुर्मास में आने वाले हरि शयनी एकादशी से लेकर देव उठनी एकादशी तक शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु जी क्षीर सागर में विश्राम करने के लिए चले जाते हैं और विष्णु भगवान जी के साथ ही सारे देवी देवता भी विश्राम करते हैं और विष्णु जी देवी देवताओं के बिना कोई शुभ कार्य नहीं संपन्न होता है। तो हमें शादी, गृह प्रवेश, मुंडन, कुआं पूजन और नए मकान की जो नींव लगाते हैं आदि कार्य नहीं करने चाहिए। और इन दिनों में हमें पूजा पाठ, भजन कीर्तन, सुंदरकांड, रामायण का पाठ और धार्मिक कार्य करने चाहिए। चतुर्मास में पूजा पाठ का फल हमें कहते हैं कि 4 गुना मिलता है। तो इस महीने में हमें माला जाप करना चाहिए और हम 2 माला जपते हैं तो हम 4 माला और हमें अधिक से अधिक पूजा पाठ करना चाहिए, क्योंकि जो कार्य हम करते हैं उसका हमें 4 गुना फल प्राप्त होता है। तो साथियों, जब मेरी नानी कहती थी कि जो हमें पुण्य कार्यों का 4 गुना फल प्राप्त होता है, तो जो हम बुरे कार्य करते हैं उनका भी हमें 4 गुना फल प्राप्त होगा। तो इसलिए इन दिनों में, इन महीनों में किसी की निंदा करने से, चुगली करने से, पाप करने से और किसी के बारे में बुरा सोचने से भी हमें बचना चाहिए, क्योंकि इनका फल भी तो हमें 4 गुना ही मिलेगा। चतुर्मास के महीने में क्या दान करना चाहिए। इन 4 महीनों में हमें 5 वस्तु का दान जरूर करना चाहिए। सबसे पहले हमें अन्नदान करना चाहिए। अन्नदान हम किसी ज़रूरतमंद को भोजन करा सकते हैं, पशुओं को और पक्षियों को हम दाना डाल सकते हैं। और फिर हम दीपदान कर सकते हैं। तो दीपदान हम किस तरह से कर सकते हैं। किसी पवित्र नदी या हमारे पास में कोई धार्मिक नदी है तो हम उसमें दीप जाके जला सकते हैं। किसी मंदिर में जाकर के दीपदान कर सकते हैं। और अगर हम कहीं नहीं जा सकते तो हम अपने घर के मंदिर में दीपक जला सकते हैं। चौथा दान आता है छायादान। छायादान हमें कैसे करना है। एक कटोरी में सरसों का तेल लेके और उसमें हमें अपना चेहरा देख के उस तेल को हमें शनिदेव के मंदिर में जाकर के दान करना है। और 5वां दान है श्रमदान। ये हम किसी मंदिर में जाकर, आश्रम में जाकर अपने श्रम दान कर सकते हैं। साथियों, क्या खाएं, क्या नहीं खाएं। चतुर्मास 4 महीने का समय होता है। इसमें सावन, भाद्रपद, अश्विनी और कार्तिक मास होते हैं। हमें सावन मास में पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, बथुआ, मेथी आदि से खाने से बचना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इनमें छोटे छोटे जीव होते हैं और इन्हें खाने से हमें जीव हत्या का पाप लगता है। बहुत छोटे छोटे होते हैं, हमें दिखाई नहीं देते हैं, तो हमें इन्हें खाने से बचना चाहिए। भाद्रपद में हमें दही का सेवन नहीं करना चाहिए और अश्विनी महीने में हमें दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। कार्तिक मास में हमें प्याज, लहसुन, अरहर और उड़द दाल आदि का त्याग करना चाहिए। वैसे तो हमें चतुर्मास के 4 महीने में हो सके तो लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। कार्तिक मास हमारे हिंदू धर्म में सबसे खास महीना होता है। इसमें हमारे बहुत सारे त्यौहार आते हैं। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि अगर हम इन खान पीन का ध्यान रखते हैं तो हमें बहुत फ़ायदा मिलता है। ऐसा करने से शारीरिक और मानसिक स्थिति अच्छी रहती है। हमारे परिवार में सुख शांति का वातावरण बना रहता है और सुख समृद्धि आती है। लक्ष्मी माता हमसे प्रसन्न होती हैं। साथियों, चतुर्मास के कई नियम होते हैं। अगर हम उनका पालन करते हैं तो हमें उनके बहुत सारे फायदे भी मिलते हैं। इस चतुर्मास के 4 माह में व्रत का पालन करना चाहिए। इस 4 महीने हमें व्रत करना चाहिए
और दिन में एक बार भोजन करना चाहिए। और रात्रि को हम फल आदि दूध आदि ले सकते हैं। और हमें नमक नहीं खाना चाहिए, नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। और अगर हम बिना नमक के नहीं रह सकते हैं तो हमें सेंधा नमक का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा नियम है कि हमें फर्श पर यानी धरती पर सोना चाहिए। इसके हमें बहुत सारे फायदे भी मिलते हैं। कहते हैं कि हमारे विष्णु भगवान पाताल लोक में चले जाते हैं चतुर्मास में, तो हमें भी धरती पर शयन करना चाहिए। और साथियों, तीसरा है कि हमें सूर्य देव से पहले जगना चाहिए, अच्छे से स्नान करना चाहिए। इन 4 महीनों में हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। चतुर्मास में हमें भजन कीर्तन पूजा पाठ सत्संग आदि करने चाहिए। सुबह शाम पूजा पाठ जरूर करना चाहिए। हमें भगवान विष्णु और शिव जी की उपासना करनी चाहिए। हमें प्रतिदिन सुबह शाम विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करें या ओम नमो नारायण या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र की रोज एक माला सुबह शाम करनी चाहिए। और हमें शिव जी की भी उपासना करनी चाहिए। और हमें अपने गुरु जी का दिया हुआ मंत्र की भी माला का जाप कर सकते हैं हम। इसके बहुत सारे फायदे भी हैं। कहते हैं कि चतुर्मास के नियम का हम पालन करते हैं तो इसके हमें फ़ायदे मिलते हैं। हमारी सेहत में सुधार आता है, मानसिक शांति मिलती है, हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, हमारी सभी तरह के पापों के नष्ट हो जाते हैं और सभी तरह के मानसिक विकार मिट जाते हैं और हमें पितरों का आशीर्वाद मिलता है। भगवान शिव और विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। इसके बहुत सारे फायदे भी होते हैं। जब हम चतुर्मास करते हैं तो कहते हैं कोई भी हम व्रत या करते हैं तो उसका उद्यापन के बिना हमें फल प्राप्त नहीं होता है। तो चतुर्मास के बाद हम ब्राह्मणों को भोजन करा सकते हैं। जितनी हमारी श्रद्धा है उतने ब्राह्मणों को भोजन करा सकते हैं। हम एक ब्राह्मण को भोजन करा के उनको दान दक्षिणा दे सकते हैं। दक्षिणा में पैसे दे सकते हो आप, जो भी आपकी श्रद्धा है, सोने चांदी का रुपए दे सकते हो, वस्त्र दान, फल दान, मिठाई दान आदि दान आप कर सकते हो। अपनी श्रद्धा के अनुसार हम दान कर सकते हैं। साथियों, आपसे बातें करते करते मेरे लड्डू गोपाल जी का स्नान श्रृंगार भोग आरती सब हो गया। और अगले वीडियो में मैं बनाऊंगी कि चतुर्मास में हमें लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करनी चाहिए, कैसे हमें लड्डू गोपाल जी का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो साथियों, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। राधे राधे। कमेंट बॉक्स में राधे राधे जय श्री कृष्णा जरूर से लिखना। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।